कर्ण सूर्यपुत्र से दानवीर बनने की संघर्ष गाथा। धूप की किरणें जब गंगा के पावन जल पर झिलमिलाती थीं, तब उन किरणों के साथ एक महान गाथा का प्रारंभ हुआ था। एक ऐसा वीर जो जन्म से ही महानता के लिए चुना गया था, पर जिसे जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुंती काशी नरेश की सुंदर और तेजस्वी पुत्री किशोरावस्था में दुर्वासा ऋषि की सेवा में लगी थी। दुर्वासा, जिनका क्रोध और आशीर्वाद दोनों प्रसिद्ध थे, कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक अद्भुत वरदान दिया, ऐसा मंत्र जिसके प्रयोग से वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती बालहठ में जिज्ञासावश इस वरदान का प्रयोग कर बैठी। उसने सूर्य देव को बुलाया और तभी स्वर्ण आभा से मंडित तेजोमय सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत थी, पर अब वचनबद्धता थी। परिणामस्वरूप कुंती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, ऐसा पुत्र जिसकी त्वचा सोने के समान दमकती थी, जिसके कवच और कुंडल जन्मजात उसके शरीर का हिस्सा थे। पर लोकलाज के भय से अविवाहित कुंती उस दिव्य बालक को स्वर्ण पात्र में रखकर गंगा की धारा में प्रवाहित कर देती है। धारा उसे बहाकर ले जाती है दूर, एक नए जीवन की ओर। नदी के किनारे एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उस दिन गंगा किनारे स्नान करने आए थे। बालक की स्वर्णमयी आभा ने उन्हें चौंका दिया। संतानहीन दंपति ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उसी दिन से सूर्यपुत्र कर्ण साधारण सारथी के पुत्र राधेय के रूप में बड़ा होने लगा। कर्ण ने बचपन से ही कुछ अलग महसूस किया। उसके स्वप्न बड़े थे, बहुत बड़े। वह केवल सारथी नहीं बनना चाहता था, वह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। वह शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहता था, पर समाज का कटु व्यवहार उसके सपनों के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व उसके मार्ग में अवरोध था। फिर भी कर्ण हार मानने वालों में नहीं था। उसने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने का प्रयास किया, पर द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। केवल क्षत्रिय ही शिक्षा पा सकते हैं, यह कहकर द्रोण ने उसका अपमान किया। कर्ण का हृदय जल उठा, पर उसकी इच्छा प्रबल थी। वह स्वयं एक मार्ग बनाएगा। वह गया महाज्ञानी परशुराम के पास। परशुराम जो केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। कर्ण की प्रतिभा अद्वितीय थी। शीघ्र ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया, परंतु सत्य अधिक दिन तक छुपा नहीं रह सका। एक दिन जब परशुराम गुरु अपने शिष्य कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक विषधर कीट ने कर्ण की जांघ में गहरे तक काट लिया। रक्त बहने लगा, असहनीय पीड़ा हुई, पर कर्ण ने अपने गुरु की नींद खराब न हो इसलिए हिलना भी उचित न समझा। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने रक्त से भीगी भूमि देखी तो समझ गए यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को शाप दिया, जब तुम्हें अपने शस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। कर्ण मौन रहा, सिर झुकाकर शाप को स्वीकार किया। यह उसका पहला पराजय था, पर उसने इसे भी अपने संघर्ष का अंग बना लिया। समय आगे बढ़ा। कर्ण अपनी विद्या में निपुण था, पर समाज उसे सारथी पुत्र कहकर तिरस्कार करता रहा। एक दिन हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के आदेश से एक महान धनुर्विद्या प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सब पांडव अपनी अपनी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन का पराक्रम देखकर पूरा सभासद मंडप गूंज उठा। तभी कर्ण भी मंच पर आया। उसने चुनौती दी, मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं, मुझे भी अवसर दिया जाए। परंतु कर्ण का वंश पूछ लिया गया। गुरु द्रोण ने व्यंग्य किया, केवल राजवंशियों को ही युद्ध करने का अधिकार है। कर्ण का मन छलनी हो गया। फिर मित्रता का हाथ बढ़ाया दुर्योधन ने। उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। उसी समय कर्ण को अंगराज कर्ण की उपाधि मिली। अब कर्ण राजा था, सम्मानपूर्वक युद्ध करने का अधिकारी। पर पांडवों और उनके समर्थकों के हृदय में कर्ण के लिए घृणा और उपेक्षा कम नहीं हुई। दानवीरता का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। कर्ण जानता था, जो वस्तु किसी ने मांगी उसे न देना वीरता नहीं। वह प्रण कर चुका था, जो भी उसके द्वार आएगा वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कर्ण का कवचकुंडल दान सूर्यदेव की तपती किरणों के समान कर्ण का तेज दूर दूर तक फैल चुका था। युद्धकला में दक्ष, साहस में अनुपम, दान में अद्वितीय कर्ण एक जीवित किंवदंती बन चुका था। परंतु उसकी नियति अभी भी उसके साथ खेल खेलने को तत्पर थी। महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था।
इंद्रदेव देवताओं के स्वामी जानते थे कि कर्ण का जन्मजात कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, यहाँ तक कि स्वयं अर्जुन भी नहीं। और अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। इंद्र चिंतित थे, यदि अर्जुन कर्ण से युद्ध करेगा तो हार जाएगा, इसे रोकना आवश्यक था। देवताओं की सभा में निर्णय हुआ, इंद्र स्वयं कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगेंगे ताकि अर्जुन की विजय संभव हो सके। इंद्र ने याचक का वेश धारण किया। वे साधारण ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास आए। जब वह अपने महल में बैठा था, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था। कर्ण ने जैसे ही याचक को देखा, तुरंत उठकर उसका स्वागत किया। उसने अपने अतिथि के चरण धोए, आसन पर बैठाया और आदर से पूछा, महाराज आप क्या चाहते हैं? दानवीर कर्ण के द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता। याचक रूपी इंद्र बोले, हे महावीर, मैं तुमसे कुछ अद्भुत मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। यह वही कवच और कुंडल थे जिन्हें लेकर कर्ण ने जन्म लिया था। वे उसके शरीर से जुड़े हुए थे, जैसे त्वचा का हिस्सा हों। वे उसकी रक्षा करते थे, हर शस्त्र से, हर प्रहार से। कर्ण जानता था, यदि उसने इन्हें दे दिया तो वह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। पर उसकी आत्मा, उसका संस्कार, उसका व्रत, दान का संकल्प उससे कह रहा था कि वह मना नहीं कर सकता। कर्ण मुस्कुराया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने अपनी तलवार निकाली और स्वयं अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर डाले। रक्त की धाराएं फूट पड़ी। पीड़ा असहनीय थी, पर कर्ण की मुखमुद्रा पर न कोई शिकन आई, न कोई करुण क्रंदन। उसने अपने रक्तरंजित कवच और कुंडल उस याचक को सौंप दिए। इंद्र स्तब्ध थे। उन्हें इतनी सहजता से दान मिल जाएगा, उन्होंने सोचा भी न था। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुम्हारे इस अद्वितीय त्याग और दान के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। कर्ण ने सिर झुकाया। इंद्र बोले, जब तुम युद्धभूमि में होगे और मृत्यु तुम्हारे सामने होगी, तब तुम शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर सकोगे। यह अचूक अस्त्र है, जिस पर तुम चलाओगे वह निश्चित मरेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे तुम केवल एक बार ही प्रयोग कर सकोगे। कर्ण ने विनम्रता से वरदान को स्वीकार किया। उसने कोई पश्चाताप नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। उस दिन जब कर्ण ने अपना कवचकुंडल दान कर दिया था, उसने स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा भी दान कर दी थी। उसने यह साबित कर दिया कि वीरता केवल तलवार की धार पर नहीं होती, सच्ची वीरता तो आत्मा के तेज में होती है। कर्ण अमर हो गया, कर्म से, वचन से और त्याग से। दानवीरता की उस मिसाल को आज भी युगों युगों तक याद किया जाता है। जब भी त्याग और वीरता की बात होती है, कर्ण का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। कर्ण का कवचकुंडल दान केवल शारीरिक त्याग नहीं था, वह एक आत्मिक त्याग था। उसने स्वयं अपने भाग्य को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। और इसलिए कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, दानवीर कहलाया, अमर दानवीर। चाहे वह ब्राह्मण हो, याचक हो, शत्रु हो, मित्र हो, कर्ण ने सबको खुले हृदय से दान दिया। सोना, रथ, हाथी, घोड़े, भूमि, जो भी याचक ने चाहा, कर्ण ने दिया। उसकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अब लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे। उसके शत्रु भी उसकी दानशीलता का आदर करने लगे। यह कर्ण की सबसे बड़ी विजय थी, सम्मान अर्जित करना, वह भी तिरस्कार के बीच से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें।